बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। कुछ चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ख़तरनाक हो रही हैं और होने भी जा रही हैं मज़ीद इससे ज़्यादा। शायद इतना हमें या इंसानी वजूद को हथियारों से, गोला बारूद से ख़तरा नहीं है जितना उन चीज़ों से हमें ख़तरा है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल है, हमारा हिस्सा है। टेक्नोलॉजी के मैदान में हम आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी रखते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इसकी कोशिशें भी रहती हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में या मुस्बत अंदाज में कम मगर मनफी अंदाज में कहीं ज़्यादा होता है। हमारे बड़े हमेशा कहा करते थे कि ज़िंदगी जितनी सादा हो उतनी ही हसीन और खुशगवार होती है, मगर मॉडर्निज़म के नाम पर और आगे बढ़ने के नाम पर हमने अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ गैजेट्स और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए इतना ज़्यादा पेचीदा कर दिया है कि अब शायद हम भी इस चीज़ से कुछ परेशान होते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई का नाम दिया जाता है, और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। कहने में और देखने में हमें ये चीज़ शायद बहुत अच्छी लगती है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा ब्रेन है जो हमारे सवालों का जवाब फ़ौरन देता है, हमारी सोच में या हमारे फ़ैसला साजी में हमारा मुआवन और मददगार है। हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ समझना है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे लिए बड़ी मुआवन है, बड़ी ही ज़रूरी है। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये मसनूई ज़हानत जिसका इस्तेमाल हम अपने इस वक्त मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी करते हैं, अपने लैपटॉप्स के अंदर भी करते हैं, कोई चीज़ जो समझ से बालातर होती है उसमें ये कंप्यूटर और मशीनों को भी सिखा रहा होता है एआई कि आप लोगों ने किस तरह से काम करना है। हमें फ़िल वक्त तो बड़ा अच्छा और बेहतर महसूस होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे लिए कितना पेचीदा और संगीन हो सकता है, आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमें ये लगता है कि शायद 21वीं सदी के अंदर ये इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आईं और हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के बेशबहा ऐसे लोग गुजर गए जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना एक रोल प्ले किया, अपना एक हिस्सा इस टेक्नोलॉजी के अंदर डाला है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस काबिल 21वीं सदी में हुए हैं कि हम एआई को जनरेट कर पाए हैं। जैसे इसकी एग्जांपल, जैसे फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले 1940 में ये क्वेश्चन उठाया था और उनका सवाल ये था कि क्या कोई मशीन सोच सकती है। और सुनने में ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मशीनों के अंदर कोई दिमाग नहीं है, कोई सोचने समझने की सलाहियत नहीं, कोई इनके अंदर नर्व्स नहीं है ऐसे जो एक दूसरे को क्लिक करते हैं और कोई मशीन सोच सके। लेकिन 1940 में ये जो सवाल एलन ट्यूरिंग ने उठाया, उस सवाल को जो इसकी इस्तेलाह इस्तेमाल हुई और इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हुआ एआई के ऊपर, उसमें हमें ये नज़र आता है कि जॉन मैकार्थी, जिन्होंने 1956 के अंदर बाकायदा तौर पे एआई जो इस्तेलाह है उसका इस्तेमाल किया और बताया कि हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक है और हम इसे मज़ीद जनरेट भी कर सकते हैं, इसके अंदर अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। पूरी दुनिया, जब से आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी ज़िंदगियों में कदम रखा है, पूरी दुनिया के अंदर 78% से ज़ायद ऐसी कंपनियां हैं जो इन टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं और इनके ज़रिए अपने कामों को आसान बना रही हैं, फ़ैसला साजी में मुआवन साबित कर रही हैं, और इसका बहुत सारे इस्तेमाल हैं जो किए जा रहे हैं। हमारे लिए ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हमारी दौर के, हमारी नस्ल के बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, रोज़गार हासिल करना है, तालीम के मैदान में कुछ बड़ा कारनामा सर अंजाम देना है, तो फिर उन्हें एआई की तालीम हासिल करना होगी। आपने देखा होगा कि बहुत फ्री में भी ऐसे कोर्सेज़ आपको ऑनलाइन नज़र आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कीजिए और बहुत फ्री होता है। तो हम जब कोई फ्री चीज़ आती है, वो हमारे मोबाइल में हो, वो हमें इंटरनेट पे मुयस्सर आ रही हो, तो हमें लगता है कि शायद ये बहुत ही सहूलत है इसमें कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और विदाउट एनी सिंगल पैनी हम इसको सीख भी सकते हैं। दर हकीकत हमारी जो बहुत सारी मालूमात हैं वो इन्हीं टूल्स के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं जहाँ पर इनका हासिल किया जाना सबसे बड़ा मकसद होता है। मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ कराए जाते हैं और फ्री कराए जाते हैं। तो यहाँ पे दुनिया में कभी भी याद रखिए कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं दी जाती, उसकी कीमत होती है, और जब कोई आप फ्री में सर्विस ले रहे हों तो उसकी कीमत आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ और अपने पर्सनल डाटा के साथ अदा कर रहे होते हैं।
अभी हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर आपको रोज़गार हासिल करना है तो ये कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, और अब आपको बहुत सारे तालीमी इदारे भी इस रेस के अंदर नज़र आते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ बच्चों को करा रहे होते हैं, और धड़ाधड़ एक रेस लगी हुई है बच्चों की कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज़ करने हैं। टेक्नोलॉजी को सीखने में कोई बुराई नहीं है, मगर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये हमारे लिए और इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान का वजूद है ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस पैराए में और किस तरीके से कर रहे हैं। AI ने पाकिस्तान जैसे माशरों में, या दुनिया के बहुत सारे माशरों में ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान की, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो AI ने पाकिस्तान के अंदर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सहूलियात इसमें कम और नुकसान ज़्यादा हमारे पास आया है। उसकी वजह ये कि बहुत सारी फ़ेक वीडियोज़ बन रही हैं, फ़ेक ऑडियोज़ हैं इसके अंदर, और फ़ेक किस्म की ऑटो जनरेटेड किस्म के पिक्चर्स हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने में आते हैं या सुनने में आते हैं जो बाइसे शर्मिंदगी भी हैं हमारे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और बीइंग अ सोसाइटी पर्सन, एक सिटीज़न के हैसियत से भी जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बाइस ये चीज़ें बनती हैं। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी AI का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ये देखा जा रहा है कि AI एक तासुब की बुनियाद के ऊपर भी अपना फ़ैसला करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इस किस्म की मिसालें सामने आई हैं कि जब AI टूल के सामने कोई काले फॉर्म आते हैं या स्याह फॉर्म लोग होते हैं या कोई ख़ास नस्ल के लोग जिनसे दुनिया के अंदर एक मेजॉरिटी तासुब रखती है, तो वो अगर क्राइम्स में मुलविस नहीं भी हैं तो AI जनरेटेड विजुअल्स या AI कैमरास उनको एक गुनाह के ज़ुमरे में लेकर आते हैं या उनको एक मुजरिम की हैसियत में पेश करते हैं, हालांकि वो कसूरवार ना भी हों तो उनको कसूरवार ठहराते हैं। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि अभी पाकिस्तान में 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि ट्विटर के ऊपर एक जंग रही, और ये जंग के अंदर न्यूट्रल लोग भी शामिल थे, इस जंग के अंदर PTI के लोग भी थे, इस जंग के अंदर नून लीग के लोग भी शामिल थे, जहां पर हर एक ने अपनी मर्ज़ी से ट्विटर के AI टूल यानी कि ग्रोक से एक सवाल किया और उस सवाल का जवाब एक जनरेट हुआ, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए तसल्ली की वजह थी। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया, उन्होंने उनके मकासद को पूरा करते हुए जो दूसरी पार्टी थी उसको जो है वो गिल्टी साबित करने की कोशिश की। और ये नज़र आता है कि AI में जिस किस्म का डाटा डाल दिया जाए, सिस्टम में जिस किस्म के डाटा को रखा जाता है, AI उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब हमारे सामने दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसके फ़रोग़ की बात करते हैं। एलॉन मस्क हमारे सामने हैं। मैं उसकी एग्जांपल इसलिए दूंगी कि दुनिया में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल हदों से पार लेकर जाना चाहते हैं उसमें एलॉन मस्क का भी एक नाम आता है। अब एलॉन मस्क अब चाहते तो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे तक जानी चाहिए और हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एलॉन मस्क जैसा आदमी भी इस चीज़ से खौफजदा है कि AI जो है या आर्टिफिशियल या मसनूई ज़हानत जो है, अगर ये चंद ताकतवरों के हाथ में चली गई तो ये इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होगी। और उन ताकतवरों में कंपनियां भी हो सकती हैं, उन ताकतवरों में ताकतवर हुक्मरान भी हो सकते हैं, उन ताकतवरों में ताकतवर या ममालिक भी हो सकते हैं जो एक ख़ास किस्म की नस्ल को टारगेट कर सकते हैं। और इसी वजह से एलॉन मस्क का भी ये कहना है कि AI को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ये हो सकता है और इसे मुमकिना तौर पे ये नज़र भी आएगा कि AI जो है जिसको बेसिकली तो इंसान ही कंट्रोल करता है, उस पूरे टूल को जनरेट करना, डाटा उसके अंदर डालना, क्वेश्चन आंसरिंग और ऑल एवरीथिंग वो सब इंसान करता है। लेकिन अगर AI ज़्यादा ताकतवर हो जाता है या उसका वजूद ज़्यादा ताकत पकड़ता है तो ऐसी सूरत में इंसानों के लिए, इंसानी वजूद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा AI ख़ुद अपनी हैसियत में बन सकता है। अब बहुत सारी जगहों पर AI के ज़रिए सिस्टम भी आगे बढ़ना शुरू हो गया है। एक तो दुनिया में रोज़गार इससे मुतासिर होगा, अखलाकियात इससे मुतासिर होंगी, पॉजिटिविटी इसमें कम और इसके जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के कई ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर सिस्टम्स को रन करने के लिए AI कैमरास का इस्तेमाल होता है। और ये भी बताया जाता है कि AI कैमरास की मदद से ख़ास किस्म के लोगों को टारगेट करने में बड़ी आसानी होती है। वहाँ पे आप मर्ज़ी की एविडेंसेस को ले सकते हो, आप मर्ज़ी की वीडियोस को जनरेट कर सकते हो, किसी का चेहरा किसी के साथ बना के कोई भी आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हो। अब चाइना के अंदर जो बड़े शहर हैं जहाँ पर AI कैमरास नस्ब किए गए हैं उसमें बीजिंग है, शंघाई है, शेंज़न है, होंगजद है, चोंगकिंग है,
یہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر سسٹم رن ہوتا ہے، لیکن ان اے آئی کیمراز کو اگر ہم دیکھیں گے تو دیکھنے میں بظاہر یہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرح ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے انفیکٹ جو اندر لینز استعمال ہے، جو ان کا کنیکشن ہے، جو ان کے سسٹمز کی چیزیں ہیں، وہ مکمل طور پہ سی سی ٹی وی سے الگ ہوتی ہیں۔ چائنا جیسے ملک جو ہیں وہ اپنے شہروں میں اس کا استعمال بڑھا رہے ہیں، دنیا کے بیشتر جگہوں پہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہی ایک خطرہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ امتیازی سلوک یا اس کے اندر کہہ سکتے کہ تعصب جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اے آئی جب طاقتوروں کے ہاتھوں میں جائے گا، وہ اپنی مرضی کا ڈیٹا اس میں انسٹال کریں گے، تو اس کے بعد جو سوال جواب، ایویڈنسز، ویڈیوز، آڈیوز، پکچرز، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہوں گی اور اپنی مرضی کے ساتھ ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ایک انسان کے وجود کی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہت رسپانسبل سمجھتے بھی ہیں، لیکن در حقیقت انسان سے بڑا کوئی بھی اس وقت غیر ذمہ دار نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اور خاص طور پہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جو ٹیکنالوجی آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر ایلون مسک کی بات ہمیں بالکل درست محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ پھر انسانوں کو نہ صرف کنٹرول کرے گا بلکہ انسانوں کا وجود بھی ختم کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔